मेडिटेशन में आत्मा को कभी कभी अपना ट्रू नेचर जल्दी अनुभव नहीं होता है। क्यों? मेडिटेशन में भी हम क्यों बैठे हैं और किस भाव से बैठे हैं, यह भी ज़रूरी है। क्योंकि योग को अग्नि भी कहा जाता है, योग को ज्वालामुखी योग भी कहते हैं, योग को होम्योपैथी योग भी कहते हैं। यह सारे शब्द हमने सुने हैं। योग, ज्वालामुखी योग, होम्योपैथी योग, इन सब का मतलब क्या है? जो भी दबी हुई बीमारियां हैं, दवाई लेने से यह सारी बीमारी जैसे ऊपर आती है, उसको ही होम्योपैथी योग कहते हैं। अर्थात यह मेडिटेशन, इसमें भी डिफरेंट लेयर्स है माइंड के ऊपर, और वह सारे लेयर्स जैसे खुलते जाते हैं। यह कोई बीमारी नहीं है मन की, यह मन के डिफरेंट लेयर्स हैं, परते हैं माइंड के। उसको हम डिप्रेशन, सप्रेशन की बीमारी का नाम दे रखा है। मैं डिप्रेस हूँ, या वो सोचता है कि मैंने सप्रेस नहीं किया या मैं सप्रेस नहीं करती हूँ, यह भी जैसे एक थॉट है। एक्चुअली किसी ने मुझे शेयर किया कि मुझे दीदी थॉट आते ही नहीं, मैं सप्रेस करती हूँ नहीं। जनरली ऐसा होता ही नहीं कि माइंड सोचे ही नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ मुर्दे में ही माइंड नहीं जो सोचता है। माइंड का काम ही है सोचना। फिर उन्होंने बताया कि मुझे बहुत डर लगता है। उन्होंने अंदर जैसे हड़ताल की है, स्ट्राइक की है, उसके अंदर सप्रेस चल रहा था, पर वो मानने को तैयार नहीं थे। फिर मैंने कहा, आप रोज आधा घंटा साइलेंस में परमात्मा के साथ बैठो। यह जो थॉट बोल रहा है, यह जो बोल रहा है कि मुझे थॉट ही नहीं आते, वह थॉट भी लिखो, और जो जो थॉट्स आते हैं वह सारे थॉट्स लिखो। फिर उन्होंने अपना अनुभव बताया, दीदी मुझे पता ही नहीं था कि मैं सप्रेस कर रही थी। मैंने बाबा को कहा, बाबा जो दिखाना है आप मुझे दिखाओ, आज मैं आपके पास देखने के लिए रेडी हूँ।
फिर उन्होंने कहा, दबी हुई 4 साल पुरानी बात मेरे सामने आई। उस वक्त मैंने ऐसे ही रफा दफा कर दी थी, क्योंकि बाबा ने कहा व्यर्थ मत सोचो, समर्थ सोचो। मैंने सोचा कि बात खत्म हो गई, पर एकदम फीलिंग आई, पेन आई, दर्द की, जो कि अंदर दबा हुआ था। आज जब मैं बाबा के साथ बैठी तो वह शक्ति मिले, तो मुझे ऐसे लगा कि यह गंदे से गंदे संकल्प तो आएंगे, पर ये गंदे और अच्छे संकल्प भी कौन फील कर रहा है। क्योंकि मैं गंदे और अच्छे की परे में हूँ, बाबा की गोद में हूँ। यह संकल्पों को भी जज कौन कर रहा है? जज करने वाला भी एक थॉट ही था। अब मैंने कहा कि थॉट के साथ सेंसेशन भी आएंगे, फीलिंग भी आएंगे। सारी गंदगी सिर्फ संकल्प के लेवल पर नहीं, सेंसेशन रूप में भी आएगी, और वह बहुत रियल फील कराएगी, पूरे अनुभवों के साथ। सारा का सारा कचरा कुएं का निकल आएगा बाहर। यहाँ आप आने दो कहो, क्योंकि यह देखो माइंड की ब्यूटी है, क्योंकि माइंड रेडी है यह सब कुछ देखने के लिए परमात्मा के साथ। वह एंजल रेडी है जो सारी बीमारियां योग में दिखती है। ओम शांति। प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा डिफरेंस बता रहे हैं शरीर और आत्मा का। आत्मा ही इस शरीर को चलाती है, जैसे ड्राइवर ही गाड़ी को चलाता है। बाबा भी कहते हैं कि बच्चे, सजावट सारी शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है। तो यहाँ सदा अपने को ड्राइवर अनुभव करना है और शरीर को जैसे गाड़ी अनुभव करना है। प्रश्न है, तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर है, तुम्हारा फर्ज है अपने हमजिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना है,
तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइंड होनी चाहिए, किसी में मोह जरा भी न हो। परमात्मा हम बच्चों को सत्य ज्ञान देकर सत्य याद में टिकाते हैं और सत्य फर्ज क्या है अर्थात जिम्मेवारी क्या है वह बताते हैं कि बच्चे, आपको हर नर को नारायण बनाना है, हर नारी को लक्ष्मी बनाने का लक्ष्य देना है। यही है भारत की सच्ची रूहानी सेवा। क्योंकि बच्चे, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे आपकी बुद्धि रिफाइंड हो गई है। तो इस रिफाइंडनेस से ही बाबा कहता यह सेवा करो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, अभी हम बाप द्वारा वर्थ पाउंड बने हैं, हम सो देवता बनने वाले हैं। इसी नारायणी नशे में रहना है, बंधन मुक्त बन सेवा करनी है, बंधनों में फंसना नहीं है। परमात्मा अपना परिचय देकर, बच्चे आप भी मेरे जैसे ही हो यह बताकर, जैसे कि हमको अपना वर्थ पाउंड दिखा रहे हैं, अर्थात सर्वश्रेष्ठ स्थिति अनुभव करा रहे हैं। तो इसी सर्वश्रेष्ठ स्थिति के नशे में रहो, बंधन मुक्त बनकर सेवा करो। बाबा कहता व्यर्थ नॉट ए पेनी नहीं बनो, बंधनों में फंसो नहीं, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान योग में तीखे बन, माता पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है और अपने हमजिन्स की भी सेवा करनी है। परमात्मा किंग ऑफ द किंग है और उस किंग ऑफ द किंग के हम प्रिंस हैं। तो बच्चे सदा प्रिंस के नशे में रहो, ज्ञान योग में तीखे रहो, और जो तीखा है जैसे माता पिता समान है। बाबा कहता बच्चे समान बनकर अपने हमजिन्स की सेवा करो, कहता बाबा। वरदान है, अपने सर्व खजाने को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनाने वाले सहज योगी भव। सहज योगी बनने का साधन है सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा और हर कार्य द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझा। सेवा में ही सब कुछ लगाना है। जो भी ब्राह्मण जीवन में शक्तियाँ है, गुणों का, ज्ञान का व श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना बाप द्वारा प्राप्त हुआ है, वह सेवा में लगाओ, अर्थात सहयोगी बनो, तो सहज योगी बन जाएंगे। लेकिन सहयोगी वही बन सकता है जो संपन्न है। सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना। बाबा कहता बच्चे, जो आत्मा अपने सर्व खजानों को जान चुके हैं और जो जान चुकी है वही सहज योगी है, और जो सहज योगी है वही परमात्मा के कार्य में जैसे सहयोगी बनेगी। क्योंकि यह जीवन में अपने शक्तियाँ, गुण, ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ खजाना जो बाप द्वारा मिला हुआ है, बाबा कहता है कि बच्चे वह सेवा में लगाओ अर्थात ही सहयोगी बनो। सहयोगी अर्थात ही जैसे महादानी बनो, कहता बाबा। स्लोगन है, बेहद के वैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और